तो बच्चों मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है यार कि सेशन की शुरुआत से ही यानी कि अप्रैल से ही तुम बहुत जोरदार तरीके से अपने एग्जाम्स की बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी में लगे हुए होगे, फिर चाहे तुम क्लास 10 के हो 12 के हो। लेकिन यार सोचो कि दिन रात 12-12 18-18 घंटे के बाद में जब तुम पढ़ करके जाओगे बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, और जब वहां पे क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम्हारे मार्क्स का जो परसेंटेज है वो पहले क्या आता था उसके बनिस्बत अभी बहुत ज्यादा नीचे ले जाएगा। तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारा रिजल्ट गिर जाएगा, तुम्हारे सारे सपने टूट जाएंगे, कैसा लगेगा? और ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यार तुम्हें पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो स्ट्रैटेजियां तुम्हें बताई जा रही है वो सिर्फ नए नए प्रोपेगेंडा या बहुत ज्यादा प्रमोशन के दम पर की जा रही है। नए नए वीडियोस आ रहे हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा प्रमोशंस किए जा रहे हैं, जिसके दम पर वो अपने व्यूज तो खींच ले रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास में करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है। तो यहां पे अभी जो तुमने मोस्ट डिमांडिंग चीज मुझसे बात की थी, मैं इस वीडियो के अंदर में लाने वाला हूं। तो अगला कुछ मिनट अगर तुम मेरे साथ में रहते हो तो मैं तुम्हें सारी अपडेट, सारी जानकारियां विद प्रूफ देके जाऊंगा। तो आगे बढ़े इससे पहले मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। यार तुम में से जो भी पहले बार इस चैनल में आए हो, मैं हूं तुम्हारा विशाल सर, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करता हूं। तो यानी कि मैं जो बताऊंगा वो एकदम परफेक्ट होगा, टू द पॉइंट होगा, एकदम सही बातें होंगी, विद प्रूफ होंगी। और सबसे बड़ी बात, शायद कहीं जगह पर तुमको पिंचिंग भी लगेगा, चुभेगा, लेकिन तुम्हारे भले के लिए होंगी। तो जल्दी से चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, कर दो, टाइम नहीं लगता है, एक बार सब्सक्राइब करो और जल्दी से वीडियो को लाइक करो सो दैट कि यूट्यूब को पता चले यार सब तक पहुंचना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना क्लास जरूर लिखना। और वो तुम बोलोगे किस लिए, तो तुम्हें बताया यार कि मैं तुम्हारे लिए हर सेशन में क्लास 10-12 के स्टूडेंट्स के लिए मैं अपने साइड से जो है वो फ्री गिव अवे करता हूं। क्वेश्चन बैंक का 10 साल 15 साल पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके जो महंगे किताबें होती हैं वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। तो यार जल्दी से हमारे साथ में जुड़ जाओ, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बने रहना है हमारे साथ में, ठीक है। तो अभी एक शुरुआत करते हैं कि भाई साहब 2027 बोर्ड एग्जाम में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस आई और अब क्या क्या चीजें हमें देखना है। नए शिक्षा मंत्री आ चुके हैं, ये तुम्हें पता है। क्या क्या बदला? तो भाई साहब एक बहुत सारे बड़े बदलाव आ चुके हैं। फिर चाहे वो तुम्हारा एग्जाम पैटर्न हो, पासिंग क्राइटेरिया यार पहली बार बदला है। पिछले अगर 15-20 साल 25 साल 30 साल भी पकड़ लो तो फर्स्ट टाइम जो पासिंग क्राइटेरिया है वो बदला है। उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो अलग आएगा, मैं उसके लिए अलग से बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में अभी लिख दो ताकि मैं भी ना भूल जाऊं, पासिंग क्राइटेरिया, ठीक है, बस इतना लिख दो, वीडियो तुम्हारे लिए आ जाएगा। मार्किंग स्कीम तुम्हारा चेंज हो चुका है, जिसके लिए ये स्पेसिफिक वीडियो है। कॉपी चेकिंग का तरीका बदल गया। पहली बार 30-35 साल में इंटरनल असेसमेंट का तरीका भी बदल गया। पता है कि नहीं? अगर इंटरनल असेसमेंट में तुम इस बार फेल होती हो, फिर चाहे क्लास 10 के हो या 12 के, सीधा तुम फेल माने जाओगे। वो फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की चिंता छोड़ दो, सीधा फेल हो जाओगे। तो वो गलती करनी नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम में बदलाव आ गया है। कंपार्टमेंट एग्जाम तो सीबीएसई एक तरह से नकार चुकी है कि अब नहीं होगा। तो क्या क्या बदलाव है सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं यार कई बार फ्रस्ट्रेशन में, हड़बड़ाहट में तुम भूल जाते हो, तो एक बार मैं याद दिला दूं, जल्दी से एक बार बटन को लाइक करो, लाइक बटन का जो बटन है, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और कमेंट सेक्शन में भूल गए हो तो जल्दी से अपना नाम, अपना क्लास जरूर लिखो, स्कूल का नाम बताओ कहां पर हो, और इस फ्री गिव अवे के लिए तैयार हो जाओ। ये बुक्स जो है मैं तुम्हें एब्सोल्युटली फ्री, बहुत सारे बुक्स हैं अलग अलग पब्लिकेशंस के, मैं सब तुमको दूंगा एब्सोल्युटली फ्री, हर साल देता हूं। हमारे कंप्यूटर के थ्रू हम रैंडमली देखेंगे किस स्टूडेंट ने ज्यादा से ज्यादा वीडियो में अपना नाम, अपना डिटेल्स दिया है, उसको हम चुनेंगे, ठीक है। तो अभी क्या बदलाव आया है जो तुमने मुझसे मांगा था, मैं उसे टू द पॉइंट निकाल करके दिखा रहा हूं। ये मैं बता दूं कि भाई साहब ये बहुत स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। ये मार्किंग स्कीम जो होता है यहां तुम देख सकते हो, स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। यानी कि कॉपी इवैल्यूएटर्स के अलावा ये किसी के पास नहीं होता है। अब कुछ लोग हैं जो दूसरे तीसरे के हाथ पर बोलते हैं ना, थोड़ा पैर पकड़ के ले लेते हैं ताकि वो अपने वीडियोस में शो कर सके, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहां पे मैं तुमको बता दूं कि भाई साहब जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है वो मैं तुमको दिखाने वाला हूं, इंटरनल और रिस्ट्रिक्टेड यूज है वो मैं तुमको दिखाने वाला हूं। तो क्या क्या बदलाव आए हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2027 में, अब अगले कुछ मिनट मेरे साथ में बने रहो। तो यहां पे सबसे पहले जैसा तुम देख रहे हो कि भाई सीबीएसई ने इस बार जो अपने लोगों को उन्होंने चुना है कॉपी चेकिंग के लिए, ठीक है, उनके लिए एक रूल तय कर दिया कि भैया आप अपने मन से कुछ भी नहीं करोगे, जो करोगे हमारे हिसाब से करोगे, क्योंकि पहले बहुत मनमानी हो गई, बदनामी सीबीएसई की होती है। तो अब सीबीएसई ने क्या कहा कि ये देखो पॉइंट नंबर 3, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यार,
18-20 पन्ने हैं, उतना मैं कितना पढ़ के बताऊंगा, मैं तुमको डायरेक्ट टू द पॉइंट बता दे रहा हूं। इवैल्यूएशन इज टू बी डन एज पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द मार्किंग स्कीम, यानी कि कॉपी चेकिंग होगा एकदम मार्किंग स्कीम के थ्रू ही, इट शुड नॉट बी डन अकॉर्डिंग टू वंस ओन इंटरप्रिटेशन और एनी अदर कंसिडरेशन। देख रहे हो, अपने इंटरप्रिटेशन पर अपने मनमर्जी से कॉपी काटने का जमाना चला गया। अब कैसे काटना है? सीबीएसई के अकॉर्डिंगली कॉपी काटना है, सीबीएसई के मार्किंग स्कीम, तय किए गए मार्किंग स्कीम में, ठीक है। अब यहां पे सीबीएसई ने साफ साफ कहा कि भैया स्ट्रिक्टली चेकिंग होगा, अगर आप गड़बड़ करते हैं तो जो टीचर्स हैं वो ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगे, उनको फाइन ठोका जाएगा, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। ओके, अब यहां पे सीबीएसई ने कुछ और बातें कही हैं, ठीक है, कुछ और बातें कही हैं जिनको मैं तुमको डायरेक्ट टू द पॉइंट बता दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखो, सीबीएसई ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिया है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, उम्मीद है तुमको ये स्क्रीन दिख रहा होगा अच्छे से। इवैल्यूएटर्स, पॉइंट नंबर 6 में सीबीएसई कह रही है कि इवैल्यूएटर्स विल मार्क टिक एंड wherever answer is correct, for wrong answer cross be marked. Evaluators will not put right while evaluating, which gives an impression that answer is correct or no marks are rewarded. भाई साहब, होता है ना कई बार जो कॉपी चेकर्स होते हैं, मैं अपनी बुराई तो नहीं करूंगा क्योंकि भैया मैं तो भर भर के बच्चों को मार्क्स देता हूं, जहां पॉसिबिलिटी होती है मेरी कोशिश होती है किसी भी बच्चे को मैं फेल ना करूं, ठीक है। तो यहां पे एक होता है जो मैंने देखा है, जो होता है कि भाई मान लो ये कॉपी है और चेक कर रहा है पर्टिकुलर कोई टीचर, तो एक आदत होता है ऐसे 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 करके चला गया, है ना, बाद में पता चला आंसर गलत है तो उसने नीचे काट दिया। ऐसा नहीं होगा, सीबीएसई ने कहा भैया अगर आंसर करेक्ट है तो टू द पॉइंट एक जगह पे टिक मारिए, सही है, अगर गलत है तो एक बार में काटिए कि गलत है, आधा अधूरा मत छोड़िए, ठीक है। ओके, अब यहां पर एक बहुत बड़ा बात कहा है सीबीएसई ने, उसको अब आप देखो। यहां पे सीबीएसई अपने पॉइंट नंबर 9 में क्या कह रही है कि इफ अ स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन डिजर्विंग मोर मार्क्स शुड बी रिटेन एंड द आंसर शुड स्कोर्ड विद अ नॉट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, इसको मैं समझाता हूं क्योंकि ये दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है, उसको मैं यहां पे तुम्हारे साथ में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। क्या शेयर कर रहा हूं, जरा यहां देखो, हाँ ये देखो, यहां पे सीबीएसई ने क्या कहा, पहले तो यहां देख लो पॉइंट नंबर 13, ठीक है। यहां पे सीबीएसई क्या कह रही है, इंश्योर दैट यू डू नॉट मेक द फॉलोइंग कॉमन टाइप्स ऑफ एरर्स कमिटेड बाय एग्जामिनर इन द पास्ट। पिछले कई सालों में जो कॉपी चेकर्स जो गलती कर चुके हैं वो गलती दूसरे इवैल्यूएटर्स को नहीं करनी है, यानी कि हमें नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है, या हम जैसे टीचरों को नहीं करनी है। क्या कहना है, यहां लंबा चौड़ा 8-10 पॉइंट, 4, 4, 8, 9, 10, 11 पॉइंट्स यहां दे दिए हैं। जैसे कि सीबीएसई ने कहा कि भैया आपने जरूरत से ज्यादा मार्क्स दे दिया जहां पे उतना असाइंड ही नहीं है, आपने आंसर को अनचेक्ड छोड़ दिया, रॉन्ग टोटलिंग कर दिया, रॉन्ग ट्रांसफर ऑफ मार्क्स कर दिया। जब अंदर के पेज से हम बाहर के पेज में मार्क्स को फर्स्ट पेज में हम लिखते हैं कि भैया 15 नंबर क्वेश्चन में कितना लाया, हाँ भाई 5 लाया था, तो वहां फर्स्ट पेज में जाके 5 लिखा, 5 की जगह गलती से वहां 3 लिख दिया, तो ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह से और भी चीज इन्होंने कहा है, रॉन्ग ग्रैंड टोटल हो गया, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ मार्क्स हो गया, ठीक है। इस तरह से करके इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए जो कि बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। मैं फिर से बोल रहा हूं यार, ये बहुत सीक्रेट है, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं ताकि तुम समझ सको तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2027 का क्या हाल होने वाला है, ठीक है। ओके, अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा चीज कहा है कि पॉइंट नंबर 19 और पॉइंट नंबर 20, यहां जरा सा देखो, यहां क्या कह रहा है कि बहुत बार होते हैं ना कि ऑप्शन वाले, अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चंस होते हैं कि आप ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो और बीच में और लिखा रहता है ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अब बहुत सारे टीचरों ने तुम्हें कहा होगा ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन एक एग्जाम का प्रेशर होता है और उस एग्जाम के प्रेशर में बच्चे कई बार क्या होते हैं, दोनों को अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब बच्चे के मन में आ जाता है क्या करेगा टीचर, हमें पेनल्टी मारेगा, नेगेटिव मार्किंग करेगा, या दोनों के मार्क्स काट देगा, या क्या होगा। तो सीबीएसई ने अपने सीरियल नंबर 19 में कह दिया है कि इफ अ कैंडिडेट अटेम्प्ट्स बोथ अल्टरनेटिव ऑप्शंस इन अ क्वेश्चन वेयर ओनली वन क्वेश्चन ऑप्शन अल्टरनेटिव इज रिक्वायर्ड टू बी अटेम्प्टेड, द इवैल्यूएटर शैल अवॉर्ड मार्क्स इन बोथ द ऑप्शंस। मतलब मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है और किसी बच्चे ने इस अल्टरनेटिव वाले दोनों ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया, 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने यहां 5 दिया, सपोज पहला वाला ज्यादा मुझे अच्छा लगा उसमें मैंने 5 कर दिया, दूसरे वाले में मैंने 4 कर दिया, तो सीबीएसई का कहना है आपको दोनों में मार्क्स देने हैं और दोनों में से जिसका हाईएस्ट मार्क्स होगा, वो हायर मार्क होगा, सॉरी, वो सीबीएसई उसे अपने आप टेक ऑन कर लेगी, ले लेगी, ठीक है, ये कह दिया। अच्छा, यहां पे एक और बात पॉइंट नंबर 20 में कहा गया है कि
In a question having two options alternatives, if a candidate has attempted only one, then the evaluator shall mark not attempted against the option that has not been attempted by the candidate. मतलब अगर ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो सीबीएसई को इवैल्यूएटर को NA लिखना पड़ेगा कि इसने अटेम्प्ट ही पर्टिकुलर स्टूडेंट ने नहीं किया है। इस तरह से करके सीबीएसई ने बहुत सारे बदलाव किए हैं, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा डीप में जाएंगे, एक वीडियो के अंदर कवर करना मुश्किल है, तो अपना नाम फिर से मुझे बता दो, जिसने नहीं लिखा वो लिख दो कमेंट सेक्शन में, अपना नाम, अपना क्लास, अपना स्कूल का नाम जरूर लिखो। याद रखना फ्री गिव अवे ऑन हो चुका है, तो मैं जितने भी ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक हो गए, मोस्ट असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, उसके जितने बुक्स हैं मैं तुमको एब्सोल्युटली फ्री दूंगा। ये हर साल हम करते हैं, इस साल कोई नया बात नहीं कर रहे हम, तो इसलिए बने रहो। अब यहां पे मार्किंग स्कीम किस तरह से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन, मार्क्स का ब्रेकडाउन कैसे होता है, वो हम यहां पे दिखा रहे हैं, जो हमें कहा जाता है कैसे करना है, ठीक है। अब यहां पे जैसे सपोज ये एसएससी का है, ठीक है, मैं तुम्हें साइंस का भी दिखा दूंगा, थोड़ा सा झलक दिखा दूंगा, ठीक है। थोड़ा इसे जूम कर देते हैं, ओके। यहां अब देखो, मान लो सपोज एक क्वेश्चन है, हाउ डिड द यूरोपियन एम्पायर एक्सपेंडेड इनटू अमेरिका इन द 16th सेंचुरी, एक्सप्लेन, ठीक है। अब यहां पे 3 पॉइंट्स जो थे, रिजल्ट ऑफ द सुपीरियर फायर पावर्स, ठीक है, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट। तो इसमें सीबीएसई ने कहा कि भैया आप क्या करोगे, एनी 2 पॉइंट्स टू बी एक्सप्लेन। अगर बच्चा 2 पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर देता है तो आप आराम से 2 मार्क्स दे सकते हो। देखो कॉपी किस तरह से चेकिंग होता है, इस तरह से चेकिंग होता है कि 3 में से अगर 2 पॉइंट भी आपने एक्सप्लेन कर दिया तो 2 नंबर आपके रखे हुए हैं। और इसलिए मैंने कहा है कि यार अब क्वांटिटी में बिलीव मत करना। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स, 2 नंबर के पॉइंट्स क्वेश्चन है 2 पॉइंट्स, 4 नंबर के क्वेश्चन है 4 पॉइंट या 5 पॉइंट, ऐसा करने से चलेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 6, 7, 8 पॉइंट लिख दिया कि आपको आता था, ज्यादा लिख दिया, वो सब बेकार बात है, मार्क्स कट जाएंगे, कुछ मत करना, ठीक है। अब यहां जरा सा देखो, एक लॉन्ग क्वेश्चन में मैं तुमको दिखा रहा हूं बड़ा चीज, ठीक है। यहां एक क्वेश्चन आया कि भाई साहब, व्हाई डिड द पॉलिश लैंग्वेज बिकम अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, एक्सप्लेन, ठीक है। अब यहां पे तुमको बोला ये 6 पॉइंट्स हो सकते थे, ठीक है, ये 6 पॉइंट्स, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ये नीचे देखो डार्क में बोल्ड में है ना, हमें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है टीचर्स को कि अगर कोई इस पर्टिकुलर स्टूडेंट कि इन 6 में से किसी 3 पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर देता है तो उसको 3 नंबर अवॉर्ड कर देने हैं, मतलब दे देने हैं, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। मैं तुमको बोल रहा हूं, अगर तुम मेरी बात मानोगे ना, मार्क्स नहीं कटेंगे। वरना यार तुम ही लोग मुझे वीडियोस कुछ भेज रहे हो कि बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई साहब सर मेरे तो अंदर में कुछ ये बने हुए हैं, मेरे तो मतलब अंदर में मेरा आदमी बैठा हुआ है, ये है वो है। अरे किसी का कोई आदमी नहीं होता है। और मुझे तो देख के भी हंसी आती है यार, पहले तुम एज देखो यार, पता तो करो कि क्या एज है और वो कहां से कहां पहुंचने की बात कर रहा है। जहां बड़े बड़े नहीं घुस सकते हैं वहां आप कैसे घुसोगे, ठीक है, ओके। अब यहां देखो, इसी तरह से मैं थोड़ा सा आगे चले जा रहा हूं, ठीक है। अब यहां देखो, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। यहां 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट लिखे जा सकते थे, लेकिन 10 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। यहां जैसे हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विटनेस्ड लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग गांधीजी शॉर्ट मार्च, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स। थर्ड पॉइंट, दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च। इस तरह से करके अब यहां एक और बात मैं तुमको बोल रहा हूं, पहले क्या होता था, ये आंसर कितने हैं, ये सब पॉइंट्स में हो रहे हैं, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट्स में आंसर इस तरह से लिख करके देना है। पहले क्या होता था, या अभी भी तुम्हें स्कूल में क्या सिखाया गया होगा कि बस पैराग्राफ जैसा आंसर लिख दो भर भर के। अब किस किस को स्कूल में अभी भी पैराग्राफ आंसर ठूस ठूस के लिखवाया जाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और अगर तुम्हें चाहिए कि क्या चेंजेस आए हैं, इंटरनल असेसमेंट में क्या बदलाव आया है, इंटरनल असेसमेंट कमेंट में लिख दो, जो जो तुम लोग भरोगे मैं तुम्हारे लिए लेते आऊंगा। तो यहां पे अब ये हो गया है, बदल गया, पैराग्राफ राइटिंग का सिस्टम खत्म, पॉइंट्स में आंसर देना है। तो यहां 5 नंबर का क्वेश्चन है और देखो हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिला है। मैं टू द पॉइंट बता रहा हूं, जो कोई नहीं बताएगा तुमको, ठीक है। कोर्स बेचेंगे, बदले में पैसे कमाएंगे और यही चीजें बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। तो मैं तुम फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं ना, तो तुम्हारा हितैषी कौन हुआ, मैं हुआ, राइट। तो यहां कह रहा है कि एनी 5 पॉइंट्स टू बी एनालाइज्ड, सिर्फ 5 पॉइंट भी, इनमें से कोई भी अगर तुम 5 पॉइंट लिख देते हो तो हमारा काम हो गया, 5 नंबर हम तुम्हें भर भर के दे देंगे। मैं हर साल बच्चों को बताता हूं कि बच्चों ऐसे करो वैसे करो, लेकिन क्या होता है ना, कुछ वीडियोस में व्यूज ज्यादा आते हैं,
क्योंकि वहां प्रोपेगेंडा बहुत होता है, प्रमोशंस बहुत किए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत किया जाता है, तो वो वीडियोस रीच कर जाता है और बच्चे फिर सोचते हैं कि यार ये है तो यहाँ पढ़ेंगे या ये नोट्स को लेंगे तो फायदा है, उस चक्कर में अपनी लुटिया डुबा लेते हैं, बाद में पछतावा होता है। कितने लोग दावा करते हैं हम पेपर लीक कर देंगे, पेपर लीक कर देंगे, कुछ लिखने नहीं होता है, सब फंस जाते हैं। ठीक है, अब यहां देखो ये फिर एक क्वेश्चन है, एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बिजनेस क्लासेस इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहां पे 8-8 पॉइंट आंसर दिया जा सकता था, लेकिन क्योंकि कितना नंबर का क्वेश्चन था, ये 5 नंबर का, ये देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहां पे हमें क्या कहा जा रहा है, एनी 5 पॉइंट्स टू बी एनालाइज्ड। सिर्फ 5 पॉइंट भी बच्चे ने लिख दिया तो पूरा नंबर भर के दीजिए, यानी कि फेल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा सा देख रहा हूं। ठीक है, तो देखो यार, मैं तुमको सारा चीज बता दे रहा हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा तुमको बस ये करना है कि तुम्हें, देख रहे हो, मार्किंग स्कीम स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, देख रहे हो, मैं तुमको सब शेयर कर दे रहा हूं। ठीक है, अब साइंस का अगर तुमको मार्किंग स्कीम थोड़ा सा समझना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो मार्किंग स्कीम ऑफ साइंस। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, मैं भी पसीने से लथपथ हो गया हूं यार, फैन चलाऊंगा तो माइक में वाइब्रेशन आएगा और कुछ और फैसिलिटी मेरे पास इस वक्त नहीं है। ठीक है, तो एनीवेज यार, आपका प्यार बहुत है हमारे लिए। ठीक है, तो बदलाव तो बहुत सारे आ गए हैं, जिसमें से अभी तुमने मांगा था तीसरा वाला पॉइंट मार्किंग स्कीम, तो मार्किंग स्कीम से रिलेटेड मैंने बहुत बड़ा इंसाइट तुमको दिया, उम्मीद है तुम्हें काम आया होगा। एक बार फिर से कह रहा हूं, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, कर 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 दो 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 दो, प्लीज 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 प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।